हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाटर। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों दो स्लोगन्स लिखने हैं हमें पानी को बचाने के बारे में। जैसे आप लिख सकते हैं सेव वाटर सेव अर्थ, एंड दूसरा स्लोगन लिख सकते हैं प्रिजर्व वाटर प्रिजर्व लाइफ। तो बच्चों आपको पता है हमारा जो अर्थ है वो अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां पर पानी है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। हमारी अर्थ की सरफेस का 71% एरिया पानी से कवर्ड है। और बच्चों हमें पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, फसल उगाने के लिए, बहुत चीजों के लिए पानी की जरूरत होती है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। बच्चों वाटर का मेन सोर्स है रेन, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले रेन वाटर के बारे में पढ़ते हैं। रेन यानी कि बारिश जो है वो पानी का एक मेन सोर्स है। इसमें पानी प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है और किसान जो है वो अपनी खेती के लिए बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा अंडरग्राउंड वाटर। बच्चों बारिश का जो पानी होता है वो ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और ये अंडरग्राउंड वाटर के जैसे इकट्ठा हो जाता है। ये साफ होता है और पीने के लिए सुरक्षित होता है, इसके अंदर जर्म्स नहीं होते हैं। तो हम कुओं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से इस अंडरग्राउंड पानी को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्प्रिंग्स के थ्रू बाहर आता है। स्प्रिंग्स ज्यादातर हिली एरियाज में पाए जाते हैं। इनलैंड वाटर। तो बच्चों लेक, जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में जो पानी पाया जाता है उसे हम इनलैंड वाटर सोर्स बोलते हैं। ये भी फ्रेश वाटर बॉडीज ही होती हैं। लेक जो है एक बड़ा सा एरिया होता है लैंड का जो पानी जिसके अंदर इकट्ठा रहता है। पॉन्ड यानी तालाब जो होता है वो नेचुरल भी हो सकता है या मैनमेड भी हो सकता है। कुछ पॉन्ड्स जो होते हैं वो गर्मियों में सूख जाते हैं। और नदियां जो है वो ग्लेशियर या माउंटेन्स में जो स्प्रिंग्स होते हैं उनसे बनती हैं। और ये हाईलैंड्स जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां से भी बनती हैं। भारत की कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो कि हिमालय से उत्पन्न निकलती हैं। और ये नदियां बर्फ के पिघलने से, पहाड़ों पर जब बर्फ पिघलती है उनसे बनती हैं और पूरे साल इनमें पानी रहता है। ये नदियां स्नो फेड रिवर्स कही जाती हैं। कुछ नदियां होती हैं जो बारिश के पानी पर डिपेंड होती हैं, इनको रेन फेड रिवर्स बोलते हैं। और इन नदियों में पानी केवल बरसाती मौसम में होता है, गर्मियों के मौसम में लगभग सूख जाता है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये रेन फेड रिवर्स हैं। ओशियंस एंड सीज। बच्चों समुद्र जो है वो बहुत बड़ी बॉडी है पानी की। हमारे जो दुनिया में 5 समुद्र हैं, ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। जो समुद्र होता है सी, वो भी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन वो ओशियन से छोटा होता है। तो हमारी दुनिया में बहुत सारे समुद्र हैं। जहां पर हम पानी देखते हैं जब समुद्र में, तो हमें कैसा लगता है, जहां पर समुद्र और पानी मिलती हुई जगह होती है उस जगह को कोस्ट बोलते हैं। तो ओशियन और समुद्र का जो पानी है वो सॉल्टी होता है, हम उसे अपनी डेली की एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते। वेज टू स्टोर वाटर। पानी को किस तरह से स्टोर करना चाहिए। बच्चों हमें पीने के लिए और बहुत सारे घर की एक्टिविटी के लिए पानी की जरूरत होती है। हम बारिश का पानी पूरे साल नहीं ले सकते, इसलिए हमें पानी को स्टोर करने की और कंजर्व करने की जरूरत होती है। इससे हम कैसे करते हैं, डैम्स बनाकर और रिजर्वायर और कैनाल्स बनाकर हम पानी को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले डैम के बारे में पढ़ते हैं। डैम क्या होता है। डैम एक दीवार बनाई जाती है नदी के पानी को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, पानी के बहाव को, फ्लो को रोकने के लिए। और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। डैम से बाढ़ को भी रोका जा सकता है। रिजर्वायर रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल लेक होती है जो कि डैम के पीछे बनी होती है। और जो ब्लॉक रिवर का पानी होता है वो इस रिजर्वायर में स्टोर होता है। कैनाल, कैनाल यानी कि नहरें। कैनाल नदियों से बनी होती है या रिजर्वायर से बनी होती है और ये खेती के काम आती है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर। बच्चों हमारी प्रकृति में पानी 3 फॉर्म में होता है। आइस यानी कि बर्फ, वाटर यानी कि पानी और स्टीम यानी कि भाप। तो बच्चों हम पानी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग या कूलिंग। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन।
तो बच्चों जब हम पानी को हीट करके वाटर वेपर में चेंज करते हैं तो इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब वाटर वेपर ठंडी होकर वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर साइकिल बच्चों, सन रेज की जो हीट की वजह से नदियों का लेक्स का पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाटर वेपर जब ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है और कंडेंस होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती हैं। और ये पानी की बूंदें इकट्ठी होकर बादल बनाती हैं। और ये बड़े बड़े फिर बादल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो पानी की बूंदों में कन्वर्ट होकर बारिश कर देते हैं। तो रेन वाटर जो होता है फिर से नदियों में इकट्ठा हो जाता है और फिर से इवेपोरेशन होता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है जिसे वाटर साइकिल बोलते हैं। थैंक यू।